वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कंदकोट में कैडेट कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कंदकोट में इंडस हाईवे कैडेट कॉलेज के मकाम पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां वैन और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बाक हो गए। पुलिस ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और हादसे के 9 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना है, नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक सही है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का कहना था, हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। नैब की कोशिश यही है कि लोगों से कोई ज्यादती ना हो। आवाम को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। उनका कहना था, अवाम में मुनज़्ज़म आगाही मुहिम शुरू करने का मकसद भी यही है। आगाही मुहिम का हिस्सा बनने वाले नौजवान नैब के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना था, नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक सही है। नैब को खौफ और हरासगी का तासुर दूर करना चाहिए। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। उन्होंने कहा कि फ्रॉड का लफ्ज हटाकर मुतासरा किया है। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को मुल्जिम कहने के बजाय रिस्पोंडेंट कहा जाए। नैब आपका मुहाफिज और मुआविन है। हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। चेयरमैन नैब का कहना था, कोई फर्द वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं करा सकता। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गज़ा में सफाकियत की इंतहा हो गई। 24 घंटों में 700 से ज़ायद शहादतें। फ़लस्तीनी साइंसदान सुफियान ताया का पूरा ख़ानदान बमबारी का निशाना बन गया। इसराइली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी की। राफा में मिसाइल हमला किया। खान यूनुस में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 16,000 से ज़ायद हो गई, जिसमें 6,600 बच्चे शामिल हैं। सियासी अस्करी महाज पर नाकाम इसराइली सिक्योरिटी चीफ ने कतर, तुर्किया और लबनान में मौजूद हमास रहनुमाओं को कत्ल की खुली धमकी दे दी। हमास ने भी इसराइली फौज को तगड़ा जवाब देते हुए अल-कुसाम ब्रिगेड ने सेहूनी कैंप पर धमाके से उड़ा दिया। कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी हलाक हो गए। कैंप में 60 के करीब फौजी मौजूद थे। मदामती तंजीम के तर्जुमान ने कहा कि शुमाली गाजा में शिकस्त के बाद इसराइली फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। 70% फौजी इलाका खाली कर चुके। हमास ने दहशतगर्दी के खात्मे तक इसराइल से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। उधर बरतानिया की जानिब से गाजा की फिजाई निगरानी का ऐलान हुआ तो हमास ने इस जंग में शमूलियत के मुतरादिफ करार दे दिया। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स मुसलसल तारीखी रकम कर रहा है। आज इंडेक्स 62,000 की हद अबूर कर गया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 918 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,609 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 61,691 पर बंद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी इत्तलात शाजी अमरी ने कहा है कि हुकूमत और लोगों को माजूर अफराद के लिए सहूलतें पैदा करना होंगी। इस्लामाबाद से जारी बयान में शाजी अमरी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में माजूर अफराद के CNIC शुरू किए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सबसे पहले माजूर अफराद के लिए कानून बनाया। PPP सेक्रेटरी इत्तलात ने मजीद कहा कि हुकूमत और लोगों को मिलकर माजूर अफराद के लिए सहूलतें पैदा करना होंगी। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि जेल में आफिया की हालत पहले से ज्यादा खराब लगी। डॉक्टर फौजिया का कहना था कि आफिया की हालत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर इसी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात में दोनों बहनें एक दूसरे को छू नहीं सकी और उनके दरमियान शीशे की दीवार हायल रही। डॉक्टर फौजिया ने कहा, मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। अपने पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आफिया की रिहाई के लिए कुछ करें। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टीवर्ट स्मिथ ने मुलाकात के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि बिलाखिर आज डॉक्टर फौजिया की अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि मुलाकात में दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तकलीफ पर रोती रहीं। मारूफ अदाकार और मेज़बान इमरान अशरफ की साहब का अहलिया अदाकारा किरण इशफाक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोकल पर्सन और सियासी मुशीर हमजा अली चौधरी से दूसरी शादी कर ली। किरण इशफाक की शादी की खबर गुज़िश्ता रोज़ सामने आई थी, जिसके बाद अदाकारा ने इतवार की शाम खुद तस्दीक कर दी और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने निकाह की मुतादिद तस्वीर जारी की।
نکاح کی یہ تقریب گزشتہ روز لاہور میں حمد علی چودھری کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی، جس میں قریبی رشتہ دار سمیت دوست احباب نے شرکت کی۔ دلہا اور دلہن نے اس تقریب کے لیے سفید رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا۔ کرن اشفاق نے سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہنا۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ شان مسعود اچھی طرح ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ 4 روزہ میچ کے لیے پرائم منسٹر 11 اچھی ٹیم ہے، ہمیں اچھی پریکٹس ملے گی۔ آسٹریلیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ شان مسعود پہلی مرتبہ کپتانی کر رہے ہیں، کپتانی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بابر اعظم ٹیم میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، بابر اعظم شان مسعود کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا انفرادی گول پر کسی کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان سے نکلتے وقت ہر ٹیم کو گول بنا کر نکلے تھے۔ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے یہاں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے۔ سابق کپتان کا کہنا ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو جو بھی رول دیا جائے آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رضوان اور مجھے جو بھی رول ملے گا اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ سرفراز احمد نے مزید کہا کہ آسٹریلیا اپنے ملک میں ہمیشہ ٹف رہی ہے، کوشش کریں گے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے۔ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، میدان میں اچھی کرکٹ کھیلیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔